बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हमने ऑक्सफोर्ड की मैथमेटिक्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो इस लिहाज से जो हमारा जो ये आज का लेक्चर है, इसमें हम यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये हम आज के इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, एक सेट P गिवन है 2, 4, 6 एंड एक सेट Q गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें यहाँ पे जो है यूनियन सीखना है, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो ये देखें, क्वेश्चन एक यूनियन का गिवन है और ये क्वेश्चन एक इंटरसेक्शन का और ये डिफरेंस का और ये भी डिफरेंस का है। लेकिन हम कैसे यूनियन और इंटरसेक्शन को सोल्व करते हैं, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखने जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला ही क्वेश्चन हमें गिवन है और इसके अंदर यूनियन है, तो हम यूनियन को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन, हम उसको उतार देते हैं। तो लिखा हुआ है कि P यूनियन Q, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला सेट P गिवन है, फिर यूनियन, यूनियन एक ऑपरेशन है और Q, Q एक सेट गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है सेट P। तो हम P के जो एलिमेंट हैं वो उतार देंगे। तो ये है 2, 4 और 6 और इसके बाद हमने ब्रैकेट बंद कर दी। फिर यूनियन को ऑपरेशन लगाएंगे और फिर Q का जो सेट है यानी कि उसको हमने नीचे उतार देना है और उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 और 10। और अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो P यूनियन Q का जो आंसर होता है, यानी कि यूनियन के हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, जो सारे एलिमेंट होंगे दोनों सेट के, चाहे यहाँ पे दो गिवन है, दो सेट है P और Q, अगर बहुत सारे सेट होते तब भी हम सारे एलिमेंट मिला करके एक ही मर्तबा आंसर में लिखेंगे। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, उनको हम जस्ट एक ही मर्तबा लिखेंगे और सबको जो है एक ही सेट के अंदर लिखेंगे। ये ही यूनियन का जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 आ गया और फिर 4 दोनों के अंदर है, एक ही मर्तबा लिखना है। और उसके बाद 6 को भी, और फिर देखें 8 को भी हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर 10 को भी हमने लिख दिया। यानी कि यूनियन के अंदर हमने क्या करना है, ध्यान से देख लें। यूनियन के अंदर जस्ट दोनों सेट के एलिमेंट मिला करके एक ही सेट के अंदर लिख देना है और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हो उनको जस्ट एक ही मर्तबा लिखना है, बाकी जो रिमेनिंग हो उनको भी हम लिख देंगे। तो ये जो पी और यूनियन क्यू था, इसका हमारे पास आंसर आ गया 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये हमने यूनियन के अंदर हमने क्या किया, जस्ट मिला करके लिख दिया। और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन को भी सीखते हैं। तो यहाँ पे भी एक सेट गिवन है, सेट यानी कि सेम है और इंटरसेक्शन करना है। तो P और Q के दरमियान में इंटरसेक्शन करना है। तो चलें अब देखते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे होगा। सेम वैसे P के पहले एलिमेंट लिख देंगे जो कि है 2, 4, 6 और अब यहाँ पे ऑपरेशन इंटरसेक्शन है तो हमने लगा दिया इंटरसेक्शन। और फिर Q के जो एलिमेंट थे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिए थे, वही सेम लिख देंगे 2, 4, 6, 8 और 10, ये आ गया। अब हम यहाँ पे फिर से P इंटरसेक्शन Q को लिखेंगे एक मर्तबा। और अब यहाँ पे यूनियन में हमने मिला करके लिखे थे सबको, सबको जो भी थे उनको हमने एक ही सेट के अंदर लिख दिया था। लेकिन इंटरसेक्शन में ये होता है कि जो जो एलिमेंट सेम होंगे, जस्ट उनको ही हमने लिखना होता है। क्लियर? उनको ही हमने लिखना होता है। तो अब देखें यहाँ पे कौन सेम है, ये 2 सेम है दोनों में और 4 भी सेम है दोनों में और ये 6 भी सेम है दोनों में। तो इनको हम लिख देंगे तो यही हमारे आंसर में आएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारे आंसर में आएंगे, यानी कि 2,
4 6 इसके अलावा कोई भी हमारे आंसर के अंदर नहीं आएगा। यानी इंटरसेक्शन के अंदर हम ये करते हैं कि जो एलिमेंट इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर या दो के अलावा जितने भी सेट हों सबके अंदर जो कॉमन पॉइंट होंगी, कॉमन एलिमेंट होंगे, वो इंटरसेक्शन के आंसर होंगे। इंटरसेक्शन का आंसर वही होता है। तो P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आया? 2 4 और 6। तो यूनियन में क्या करते हैं, सबको मिला करके लिखते हैं, और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जो जो कॉमन एलिमेंट होते हैं जस्ट उनको ही हम आंसर के अंदर लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस या ये जो क्वेश्चन में गिवन है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, तो इसको अगर आप सिंपल वे में समझे तो ये एक डिफरेंस ही है, लेकिन जो ये बाद वाला एलिमेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये चीज बताई थी कि ये जो बाद वाला एलिमेंट है पहले इसको आप यहाँ पे लिख दें, और उसके बाद ये जो ये वाला साइन है ना इसको आप चेंज कर देंगे किसमें, माइनस में, और फिर ये p को आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखें एक डिफरेंस बन गया। तो एक एक मतलब मैं ये जो है पेन की जो है चेंज कर रहा हूँ कि आपको नजर में भी आ जाए। क्लियर? तो क्लियर हुआ? आप क्यू को जो भी बाद में होगा उसको आप पहले लिखेंगे और फिर डिफरेंस का साइन लगाएंगे, फिर ये। तो अब तो एलिमेंट सेम ही होंगे। तो p का क्या सेट था, ऊपर देखें यहाँ पे गिवन है p का क्या सेट था उसको, यहाँ q का क्या सेट था अब उसको लिखेंगे। तो पहले है q सेट माइनस p सेट। अभी इसको भी हम एलिमेंट लिख देंगे पहले q सेट के। तो वो है 2 4 6 8 10, और फिर हमने डिफरेंस का साइन लगाया, और फिर p के एलिमेंट जो है 2 4 और 6। अब डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो जो चीजें सेम होंगी उनको कैंसिल कर देंगे, जो जो चीजें सेम होंगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम थी, ये 4 भी सेम है दोनों में, और ये 6 भी सेम है दोनों में। और अब हम जो रिमेनिंग बचे हैं, जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 8 एंड 10। तो ये डिफरेंस में होता है। अगर यहाँ पे इस सेकंड सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बचते फिर भी हमें इस आंसर के अंदर नहीं लिखने थे, क्योंकि डिफरेंस में ये होता है आप सेम सेम एलिमेंट को कैंसिल करके जो फर्स्ट सेट के अंदर बचेंगे जस्ट वही हमारा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, Q माइनस पी, या फिर इसको हटा करके अब हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं कि P जो है, अच्छा ये थोड़ा सा P स्लैश Q, इसका जो आंसर आया वो था 8 और 10। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब हम इसी वे से, जब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अब ये आप क्लियरली आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो बाद में सेट है वो कौन है, P। तो हमने इसको पहले लिख दिया P, और फिर इस स्लैश की जगह पे हमने लगा दिया माइनस, और फिर ये Q को हमने यहाँ पे उतार दिया। तो समझ में आ गया। अब पहले कौन बन गया है, P। तो अब पहले आ जाएगा P का सेट। तो P के एलिमेंट कौन से हैं, हमने देखे यहाँ पे लिखे थे। तो P के हैं जस्ट 2 4 एंड 6, और अब डिफरेंस का ऑपरेशन है दरमियान में। सो अब Q के एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 2 4 6 और 8 और 10। तो यहाँ पे 10 हो गया। अब सेम वे से हम जो एलिमेंट सेम सेम थे उनको कैंसिल आउट कर देंगे। ये थे कैंसिल आउट हो रहे हैं, और ये कंप्लीट 6 भी यहाँ पे कैंसिल होगा, जो जो सेम थे हमने कैंसिल कर दिए। अब P माइनस Q के अंदर बाकी क्या बचा, देखिए हमने प्रीवियस में यहाँ पे मैंने बात बताई कि जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो जो कैंसिल आउट हो गए उसके अलावा उसके बाद जो फर्स्ट सेट के अंदर बचते हैं वो हम आंसर में लिखते हैं। तो क्या फर्स्ट सेट के अंदर कोई एलिमेंट बचा, नहीं बचा, तो हमें यहाँ पे जस्ट 5 लिख देना है, इसका आंसर एम्पटी आएगा। तो इसके अंदर सेकंड सेट के अंदर तो बचे हैं, लेकिन वो हमें डिफरेंस के अंदर नहीं लिखने होते। तो अब ओरिजिनल को हम इसको फिर से चेंज कर देंगे, यानी कि Q स्लैश P का
जो आंसर आया वो एम्पटी आएगा, क्योंकि पहला सेट छूटा था, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल। आई होप कि आपको यूनियन, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था यूनियन का, ये इंटरसेक्शन का, और ये कॉम्प्लीमेंट और नहीं डिफरेंस का, ये भी डिफरेंस का। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ये कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, खुदा हाफिज।